अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़यामत के करीब मुसलमानों के अरूज और फिर क़यामत के अहवाल और सारी दुनिया में इस्लाम के गलबा की अहादीस तरतीबवार। पहले सियाह झंडे निकलेंगे, फिर ग़ज़वा हिंद होगी, फिर हिंदुस्तान में हिंदुओं का कत्ले आम होगा, फिर हिंदुस्तान में दीन के बदख्वाह लोगों का कत्ले आम होगा, जैसे गुस्ताख और लानती कादियानी वगैरह। नंबर 5, फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी, फिर कुस्तुनतुनिया मुसलमानों के हाथों निकल जाएगा, फिर सुफियानी का ज़हूर होगा, फिर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, फिर सुफियानी का लश्कर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से लड़ने चलेगा, तो मक्का मदीना के दरमियान मकाम बैज़ा पर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। फिर बनु कल्ब का लश्कर इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लौटने का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। फिर मशरिक से सियाह झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारी यहूदी नेवी मैदान में आएगी और सियाह झंडों के हाथों बुरी तरह तबाह होगी। नंबर 12, फिर हजाज मुक़द्दस का मुहासरा तोड़ने के लिए खलीज फारस के नज़दीक सियाह झंडे दजालियों से बड़ा ज़बरदस्त मार्का लड़ेंगे और मुहासरा तोड़ देंगे। फिर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैत के लिए आगे बढ़ेगा और रास्ते में नजद शहर की तो इस शहर इनकी तूफ़ानी यलगार की लपेट में आ जाएगा। फिर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेगा। फिर ये अरबों से ख़जाना तलब करेगा। फिर ये सियाह लेकिन अरब इनकार कर देंगे। फिर ये सियाह झंडे वालों के हाथों बुरी तरह कत्ल होंगे। इनके कत्लेआम के दौरान सियाह झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इन खौफनाक कत्लेआम का जिक्र अहादीस मुबारक में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। फिर अरब भागकर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जाँ बख्शी के लिए ख़जाना देना चाहेंगे, लेकिन सियाह झंडे लेने से इनकार कर देंगे। फिर सियाह झंडों की अगली यलगार का निशाना मिस्र बनेगा, जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है। फिर ईरान की बारी आएगी, लेकिन ईरान अतात कबूल करके जान बचाएगा। फिर रूमी अपने वो लोग जो इस्लाम कबूल कर चुके होंगे वापस मांगेंगे। न देने पर रूमियों के 80 झंडे सियाह झंडों से लड़ने के लिए निकलेंगे। हर झंडे तले 60,000 रूमी होंगे। इनकी इतनी तादाद देकर सियाह झंडों में से 1/3 भाग जाएंगे, जिनकी तौबा अल्लाह कभी कबूल न करेगा। पहले दिन मुसलमान एक जमात को लड़ने भेजेंगे, सारी जमात शाम तक शहीद हो जाएगी। फिर चौथे दिन तमाम अहले इस्लाम जो कि सियाह झंडे वाले ही होंगे मिलकर रोमियों पर हमला करेंगे। फिर वो ऐसी जंग करेंगे कि तारीख़ इस्लाम में पहले कभी ऐसी जंग किसी कौम ने न की होगी। ये फिर फरमाया कि वो ऐसी जंग होगी कि पहले कभी न लड़ी गई हो। फिर अल्लाह रोमियों पर शिकस्त मुसल्लत कर देगा। फिर मुसलमान यानी सियाह झंडे इनका कत्ले आम करेंगे, यहाँ तक कि रोमियों की लाशों के पहलू से परिंदे उड़ेंगे। वो मरकर गिरेंगे, लेकिन लाशों के समंदर को पार न कर सकेगा, और मर कर गिरेगा तो भी तो एक लाश पर। इस जंग के बाद आधे से ज़्यादा लश्कर आर्मीनिया की तरफ जाएगा। सियाह झंडे आर्मीनिया पर आंधी तूफान और बला बनकर नाजिल होंगे। आर्मीनिया को वो तबाही देंगे जिसके सामने बाबल, निनवा और बगदाद के किस्से भी हेज हैं। इनका जिक्र हदीस में मुबारक में मिलेगा। लश्कर वहाँ से होता हुआ इमाम मेहदी से मिलकर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लेगा। अल्लाह सियाह झंडों की जहाद का सिला ये देगा कि इनके नारों से ही कुस्तुनतुनिया फतह हो जाएगा। फिर सियाह झंडों का हिस्सा लश्कर कुछ लश्कर यूरोप की तरफ निकलेगा, और जब ये यूरोप की दहलीज पर पहुंचेगा तो पूरे यूरोप में कोहराम मच जाएगा। लेकिन यही पर खबर भी पहुंच जाएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर ये लश्कर वहाँ से इंतहाई तेज़ी से वापस आएगा। इनकी रफ्तार इंतहाई तेज़ होगी। हदीस मुबारक के मुताबिक ये बड़ा ही सख्त इम्तिहान होगा, इंतहाई सख्त वक्त होगा। जो कोई थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर तस्वुर किया जाएगा। आते ही अरब में वो रूमी जो दज्जाल से मिले होंगे, इन पर 3 जगहों से शब खून मारेंगे। इसमें से कोई भी बचकर वापस न जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हज़रत ईसा तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल इन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वो वहाँ से भागेगा और मकाम लद पर हज़रत ईसा के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का सियाह झंडे वाले कत्ले आम करेंगे। यही वक्त होगा जब मोमिनीन मशरिक से लेकर मगरिब तक फतूहात के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था पूरा होगा। यानी कुफ्र और सरकशी करने वाले कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोज़े क़यामत से कबल ही तबाह बर्बाद न कर दें। फिर हज़रत ईसा को हुक्म होगा कि वो कोहे तूर पर जाकर किला बंद हो जाएं। याजूज माजूज निकलकर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला इन पर अपना कहर नाजिल करेगा और इन पर नफ़ा नामी कीड़ा लग जाएगा और हलाक होंगे। फिर 7 साल तक
मुसलमान अमन अमान से रहेंगे। अमन इतना ज़्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा, जहाँ ख़त्म हो जाएगा जिहाद ख़त्म हो जाएगा, तलवारें दरातियाँ बन जाएंगी, शैतानियत तबाह हो जाएगी, शैतान को जो क़यामत तक की मोहलत दी थी ख़त्म होगी। फिर एक नरम हवा चलेगी जिससे दुनिया में इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। अब हबशी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और नफ्स की हुक्मरानी करेंगे। एक हबशी टेढ़ी पिंडी वाला, नीली आंखों वाला, टिकना खाना काबा को गिराकर पत्थर समंदर में फेंक देगा, खिलाफ जला देगा और ख़जाना घर ले जाएगा। फिर क़यामत मरहला वार शुरू होगी, तुम्हारे रब के वादे का वक्त आ जाएगा। फितना दज्जाल बहुत सख्त होगा। इससे हिफाजत के लिए हर जुमे के रोज़ सूरतुल कहफ की तिलावत लाजमी करनी चाहिए। गुजारिश है कि इस कीमती मालूमात को अपने तक महदूद न रखें। इस मालूमात को इकट्ठा करने में हमारी 4 साल की मेहनत लगी है। क़यामत कब आ जाए कोई पता नहीं। तो क्या आपने इसकी तैयारी कर ली है? असल इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। बेशक हमें तैयारी करनी है, कोशिश करनी है, गौर व फिक्र करना है ख़ुद को और अपनी नस्लों को इस फितने से बचाना है इंशाअल्लाह ताला।